तो सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे एंड सब की तैयारी अच्छी चल रही होंगी। तो स्वागत है आपकी मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में भी हम प्रीवियस वीडियो की तरह ही जो हमारे उत्तराखंड के ब्रिटिश कमिश्नर थे उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने हेनरी रमजे साहब के बारे में पढ़ लिखा था जो कि हमारे छठे कमिश्नर थे, और आज के वीडियो में हम उससे जो आगे कमिश्नर हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। उनके कार्यकाल में जो भी हमारी महत्वपूर्ण घटना हुई मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जिन भी भाई लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ आप उन वीडियो को जाकर जरूर देखें। अगर आप उन वीडियो को देखते हैं तभी आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आएगी। अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो आपके जो आगामी परीक्षाएं हैं, लाइक पुलिस कांस्टेबल हो गया, फॉरेस्ट गार्ड है, पटवारी है, दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आगामी परीक्षाओं में अगर कमिश्नर से कोई भी क्वेश्चन बनता है, अगर आपने मेरी इन वीडियो को देखा है तो वो गलत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको ये फैक्ट 3 या 4 किताबों से मिला के लिखाए गए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको कुछ भी पूछना होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जो हमारे रैमजे साहब के बाद जो हमारे अगले कमिश्नर आते हैं वो हमारे फिशर साहब थे, और फिशर साहब ही हमारे ब्रिटिश कुमाऊँ कमिश्नरी के 7वें कमिश्नर थे, और इनका कार्यकाल हमारा 1884 से 1885 के मध्य रहा था। और इनका कार्यकाल बहुत ही कम होने की वजह से इनके समय हमें महत्वपूर्ण घटना बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो इसके बाद जो हमारे अगले कमिश्नर आते हैं हमारे H.G. रॉस साहब आते हैं, और जो हमारे ब्रिटिश कुमाऊँ कमिश्नरी के 8वें कमिश्नर थे। उनका कार्यकाल हमारा 1885 से 1887 तक रहा था। तो इनके कार्यकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी थी वो हमारी 1887 की थी। 1887 में ही हमारा गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई थी। वो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाता है कि हमारे गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई थी तो मई 1887 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। अल्मोड़ा में इसकी स्थापना की गई थी, और इसके तुरंत बाद जो इसका मुख्यालय था वो हमारा नवंबर 1887 में हमारे लेंसुडॉन कालो का डांडा में स्थानांतरित कर दिया गया था। आपको इससे दो फैक्टर मिल गए। तो अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि हमारे गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई थी तो हमारी 1887 में अल्मोड़ा में की गई थी। और अगर आप पूछा जाता है कि उसका जो हमारा मुख्यालय को हमारा लेंसुडॉन कालो के डांडा में कब स्थानांतरित कर दिया गया था तो नवंबर 1887 में कर दिया गया था। तो इनके समय की जो अगली महत्वपूर्ण घटना आती है वो आती है 1885 की आती है। तो 1885 में ही जी रॉस साहब के समय हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दोस्तों मैं 4 स्टार लगा दीजिएगा। ये पूछा जाता है कि हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय हमारा उत्तराखंड के ब्रिटिश कमिश्नर कौन थे तो हमारा H.G. रॉस साहब थे दोस्तों। हमारे अगले कमिश्नर आते हैं वो हमारे J.R. गिरिक साहब थे, और J.R. गिरिक साहब ही हमारे ब्रिटिश कुमाऊँ कमिश्नरी के 9वें कमिश्नर थे, और उनका कार्यकाल हमारा 1888 से 1889 में रहा था। तो इनके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना हमें 1889 में देखने को मिलती है। तो 1889 में ही हमारे उत्तराखंड में हमारे हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति भी लाई गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं 4 स्टार लगा दीजिए। आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड में हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति कब लाई गई थी तो 1889 में लाई गई थी। वो भी हमारे J.R. गिरिक साहब के समय ही लाई गई थी। वैसे तो इनके समय हमारे बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ वही घटना बता रहा हूँ जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या करना है कि जो भी हमारे कमीशन है इनके हमारे शासन याद कर लेना है कि इनका शासन कब से कब तक रहा, और इनका डेट याद कर लेनी है। अगर आपको इनकी डेटें याद रहती है तो अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इनके हमारे काल से आता है तो आप उस डेट के अकॉर्डिंग उसे कर लोगे। हमारे अगले कमिश्नर आते हैं वो हमारे J.E. अर्स्किन साहब थे। कहीं कहीं इनका नाम हमें स्क्राइन भी देखने को मिलता है। तो ये हमारे ब्रिटिश कुमाऊँ कमिश्नरी के 10वें कमिश्नर थे, और इनका कार्यकाल हमारा 1889 से हमें 92 के बीच में देखने को मिलता है। तो इनके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना हमारा 1891 में हुई थी। तो 1891 में ही हमारे कुमाऊँ को अल्मोड़ा तथा नैनीताल 2 जिलों में बांट दिया गया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे कुमाऊँ को अल्मोड़ा तथा नैनीताल 2 जिलों में कब बांट दिया गया था तो 1891 में बांट दिया गया था। वो भी हमारे स्क्राइन साहब के समय ही किया गया था। तो जो इनके समय की अगली घटना मिलती है हमारे 1891 में देखने को मिलती है। तो 1891 में हमारे नॉन रेगुलेशन प्रांत को समाप्त कर दिया गया था उत्तराखंड से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉन रेगुलेशन प्रांत कब शुरू हुआ तो ये हमारा 1815 में शुरू हुआ, और इसको हमारा 1891 में हमारा समाप्त भी कर दिया गया था हमारा स्क्राइन साहब के समय ही। और जो इनके समय की सबसे अगली हमारी घटना देखने को मिलती है वो हमारी
1892 मिलती है। तो 1892 में हमारा तराई जिले को अलग कर दिया गया। तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में तराई जिले का इतिहास के बारे में बताया था। चलो मैं आपको इस वीडियो में दोबारा बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे तराई जिले का जो गठन हुआ था वो हमारा 1842 में हमारे तराई जिले का गठन किया गया था और इसे हमारे कुमाऊं कमीशन में शामिल कर दिया गया था। इसके बाद हमारे 1848 में हमारे तराई जिले को हमारा कुमाऊं कमिश्नर से दोबारा हमारा अलग कर दिया था, क्योंकि उस टाइम जो हमारे कमिश्नर थे लूसी गढ़न साहब थे और उनके पास 3 जिलों की जिम्मेदारी आ गई थी। तो वो हमारी सरकार के पास पहुंचे थे। उन्होंने कहा था मैं इन 3 जिलों की जिम्मेदारी संभाल नहीं पाऊंगा। तो इसलिए हमारी सरकार ने क्या कर दिया था कि हमारे तराई जिले को 1848 में कुमाऊं कमिश्नर से अलग कर दिया गया था। इसके बाद दोबारा हमारे 1872 में हमारा तराई जिले को कुमाऊं कमिश्नर में शामिल कर दिया गया था। इसके बाद अंत में स्क्राइन साहब के समय 1892 में हमारे तराई जिले को हमारे कुमाऊं कमिश्नर से दोबारा से अलग कर दिया गया था। तो आपको इस वीडियो से इतने सारे फैक्ट मिल गए होंगे। हमारे अगले कमिश्नर आते हैं वो हमारे डी रॉबर्ट साहब थे और ये हमारे ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरी के 11वें कमिश्नर थे और इनका कार्यकाल हमारा 1892 से 94 के बीच में रहा था। तो इनके कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलती है वो 1894 में घटी थी। 1894 में हमारा ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय वन नीति लाई गई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार लगा दीजिए। अगर पूछा जाता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय वन नीति कब लाई गई थी, तो 1894 में लाई गई थी। वो भी हमारे रॉबर्ट साहब के समय ही लाई गई थी। तो इनके समय की जो अगली घटना देखने को मिलती है वो हमारी 1893 में हुई थी और 1893 में हमारा मुक्तेश्वर में हमारा पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कर दी गई थी। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी 4-5 स्टार लगा दीजिए। मेरा दिल कहता है कि अगले एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछने की उम्मीद है कि हमारा मुक्तेश्वर में पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो 1893 में हुई थी और एल्फ्रेड लिगार्ड के द्वारा की गई थी। अगर पूछा जाता है किसके द्वारा की गई थी, तो एल्फ्रेड लिगार्ड के द्वारा इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो इसी क्रम में जो हमारे अगले कमिश्नर आते हैं वो हमारे ग्रीस साहब थे और ग्रीस साहब भी हमारे ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरी के हमारे 12वें कमिश्नर थे और इनका कार्यकाल हमारा 1894 से 1898 के बीच रहा था। तो इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलती है हमारा 1897 में। तो 1897 में हमारा पहली बार पृथक उत्तराखंड कुमाऊं प्रांत की मांग की गई थी हमारे 1897 में, और किसने की थी, हमारी महारानी विक्टोरिया के समय हमारा प्रस्ताव रखा गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाता है कि आपसे पहली बार हमारा उत्तराखंड कुमाऊं प्रांत की मांग कब की गई, तो 1897 में की गई थी और हमारे महारानी विक्टोरिया थे उनके समय हमारा प्रस्ताव भी रखा गया था हमारे पृथक उत्तराखंड के लिए। तो जो हमारे अगले कमिश्नर आते हैं वो हमारे हेमलिन साहब थे और हेमलिन साहब ही हमारे ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरी के हमारे 13वें कमिश्नर थे और इनके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलती है वो हमारी 1901 में मिली थी। तो 1901 में हमारे हेमलिन साहब के समय ही हमारा गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई थी। तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार लगा दीजिए। अगर पूछा जाता है कि गढ़वाल यूनियन या गढ़वा कब बनी थी, तो 1901 में बनी थी। वो भी हमारे हेमलिन साहब के समय इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो इनके समय जो अगली घटना देखने को मिलती है वो हमारे 1900 में घटी थी। तो 1900 में हमारा देहरादून में रेलवे का आगमन हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाता है कि देहरादून में रेलवे का आगमन किस कमिश्नर के काल में हुआ था, तो हेमलिन साहब के समय हुआ था, 1900 में कर दी गया था। और जो इनके समय की अगली घटना देखने को मिलती है वो हमारे 1902 से 3 में मिली थी। तो 1902-3 में हमारे नैनीताल जेल की स्थापना हुई थी, वो भी हमारे हेमलिन साहब के समय हुई थी। तो मैंने आपको अपने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें बताया था कि अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी, तो 1816 में हुई थी, वो मटेल साहब के द्वारा की गई थी। और जो पौड़ी जेल की स्थापना हुई थी वो हमारे 1821 में कर दी गई थी, वो भी हमारे टेल साहब के द्वारा की गई थी। और अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि हमारा अल्मोड़ा थाना कब बना, तो अल्मोड़ा थाना हमारे 1837 में बना था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि नैनीताल थाना कब बना, तो 1843 में बना। तो ये चारों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चारों में से आपके लिए पेपर में आने की उम्मीद है। तो आपको ये चारों क्वेश्चनों को अच्छे से याद भी कर लेना है और अपनी कॉपी पर नोट भी कर लेना है। तो जो हमारे अगले कमिश्नर आते हैं वो थे हमारे AMW शेक्सपियर साहब थे और यही हमारे ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरी के 14वें कमिश्नर थे और इनका कार्यकाल हमारा 1903 से 1905 में देखने को मिलता है। तो इनके कार्यकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी थी हमारे 1905 में घटी थी और हमारे गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ शुरू किया गया था, तो देहरादून से शुरू किया गया था।
था और किसने शुरू किया था, तो इसके हमारे 3 संपादक थे, वो थे हमारे गिरिजाधर नैथानी साहब थे, ताराचंद गहलोत साहब थे और विश्वम्भर दत्त चंदोला साहब थे। तो इन तीनों के द्वारा शुरू किया गया था। तो प्रारंभ में तो हमारा जब इसका संपादन हुआ था तो ये हमारे गिरिजाधर नैथानी के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन बाद में हमारा 1916 के बाद 1916 से 1952 में इसका संपादन हमारे विश्वम्भर दत्त चंदोला साहब के द्वारा भी किया गया था। और विश्वम्भर दत्त चंदोला साहब को ये हमारे उत्तराखंड में पत्रकारिता का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन से इन सारे फैक्ट मिल गए होंगे। तो इसी क्रम में जो हमारे अगले कमिश्नर आते हैं वो थे हमारे J.S. कैंपबेल साहब थे। और कैंपबेल साहब भी हमारे ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरी के हमारे 15वें कमिश्नर थे और उनका कार्यकाल हमारा 1906 से 1914 के बीच रहा था। तो इनके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना हमारे 1914 में घटी थी और 1914 में हमारा अल्मोड़ा में हमारा होम रूल की स्थापना कर दी गई थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाता है कि उत्तराखंड में हमारा होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1914 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई, तो वो हमारे हेमचंद साहब थे, विक्टर मोहन जोशी और बजरंग पांडे आदि और नेता थे, उनके द्वारा अल्मोड़ा में हमारा होम रूल की पहली शाखा स्थापित की गई थी। और इसके बाद ही हमारा 1918 में हमारा देहरादून में हमारा स्वामी विचानंद साहब के द्वारा ही हमारे होम रूल लीग की एक और शाखा स्थापित देहरादून में की गई थी। तो इसके बाद जो अगली घटना देखने को मिलती है वो 1908 की मिलती है। तो 1908 में हमारा कैंपबेल साहब के समय कूली एजेंसी की स्थापना हुई थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कूली एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1908 में हुई थी। वो भी हमारे कैंपबेल साहब के द्वारा की गई थी। और किसने की थी, अगर आपसे पूछा जाता है तो कूली एजेंसी की स्थापना हमारा जोध सिंह नेगी के द्वारा की गई थी। तो इनके समय की जो अगली घटना देखने को मिलती है वो 1909 में हमारा कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना हुई थी। तो 4 स्टार लगा दीजिए। अगर पूछा जाता है कि कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब हुई थी, तो 1909 में हुई थी, कैंपबेल साहब के समय हुई थी। और किसने की थी, नॉर्मल गिल ने की थी। और किसने की थी, हमारे जो उसमें आलू के अत्यधिक उत्पादन बीजों के लिए हमारे कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कर दी गई थी। तो इनके समय की जो अगली घटना देखने को मिलती है वो हमारे 1906 में हुई थी। 1906 में हमारा ग्लोगी परियोजना का कार्य पूरा कर दिया गया था। दोस्तों ये 1906 में बहुत ही सारे अपवाद देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं हमारा 1907 भी दे रखा है और कहीं कहीं हमारा 1909 भी दे रखा है। तो जो भी आपके अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि तो आप उसके अकॉर्डिंग करना कि ग्लोगी परियोजना का कार्य कब पूरा हुआ, तो ये अब 3 है, 1906 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा आप उसके अकॉर्डिंग ही इसको करना। जो हमारे अगले कमिश्नर आते हैं वो हमारे पारसी बीडम साहब थे। और पारसी बीडम साहब ही हमारे ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरी के 16वें कमिश्नर थे और उनका कार्यकाल हमारा 1914 से 1924 के बीच रहा था। तो इनके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण गणना हमें 1915 में देखने को मिलती है, जब हमारा गांधी जी हमारे हरिद्वार आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी का हरिद्वार में आगमन कब हुआ था, तो 1915 में हुआ था। वो भी हमारे पारसी बीडम साहब के समय हुआ था। और इसके बाद हमारा गांधी जी 1916 में हमारा देहरादून की यात्रा की थी, वो भी हमारे पारसी बीडम साहब के समय ही की गई थी। तो इसके बाद जो इनकी अगली घटना देखने को मिलती है वो 1916 में मिलती है। तो 1916 में हमारे पारसी बीडम साहब के समय हमारे कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार लगा दीजिए। अगर पूछा जाता है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में हुई थी, वो भी हमारे पारसी बीडम साहब के समय हुई थी। तो अगली घटना देखने को मिलती है हमारे 1921 में हमारा पारसी बीडम साहब के समय हमारा फॉरेस्ट गिवनेंस कमेटी की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे फॉरेस्ट गिवनेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 अक्टूबर 1921 को हमारे फॉरेस्ट गिवनेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हमारा सरकार को सौंपी थी। जो हमारा अगली घटना देखने को मिलते हैं इनके बारे में वो थी हमारे 1917 की थी। तो 1917 में हमारे पारसी बीडम साहब के समय हमारे कुमाऊं जल निगम की स्थापना हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 स्टार लगा दीजिए। अगर पूछा जाता है कि उत्तराखंड में कुमाऊं जल निगम की स्थापना कब हुई थी, 1917 में हुई थी। अगर ऐसा पूछा जाएगा कि कुमाऊं जल निगम की स्थापना हमारे किस एक्ट के तहत हुई थी, तो इसका आंसर होगा हमारे अधिसूचित जिला अधिनियम के तहत ही। हमारे 1874 का जो हमारा अधिसूचित जिला अधिनियम था उसके तहत ही हमारे उत्तराखंड कुमाऊं में हमारा जल निगम की स्थापना पारसी बीडम साहब के समय 1917 में कर दी गई थी। तो इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलती है वो थी हमारे 1923 में। तो 1923 में हमारा पारसी बीडम साहब के समय हमारा कूली एजेंसी की समाप्ति कर दी गई थी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कूली एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, 1908 में हुई थी, हमारे जोत सिंह नेगी साहब के समय हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि समाप्ति कब हुई थी, तो 1923 में हुई थी, वो भी हमारे पारसी बीडम साहब के समय हुई थी।
तो इनके जो हमारे पारसी बीडम साहब थे, इनके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना मिलती है कि इनके समय जो हमारा असहयोग आंदोलन हुआ था, वही हमारे पारसी बीडम साहब के समय ही हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारा असहयोग आंदोलन के समय हमारा उत्तराखंड के ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो असहयोग आंदोलन के समय हमारा ब्रिटिश कुमाऊं का पारसी बीडम थे। और जो हमारा पारसी बीडम थे, इनके समय हमारा सर्वाधिक जन आंदोलन भी हुए थे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड के किस कमिश्नर काल में सर्वाधिक जन आंदोलन हुए थे, तो हमारे पारसी बीडम साहब के समय हमारा सर्वाधिक जन आंदोलन भी हुए थे। तो हमारे अगले कमिश्नर आते हैं, वो हमारे एन.सी. स्टीव साहब थे। और एन.सी. स्टीव साहब भी हमारे ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरी के हमारे 17वें कमिश्नर थे और उनका कार्यकाल हमारा 1925 से 1931 के बीच में रहा था। तो इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो 1929 में घटी। तो 1929 में हमारे गांधी जी ने हमारे कुमाऊं का दौरा किया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि गांधी जी ने कुमाऊं का दौरा कब किया था, तो 1929 में किया था। और उस टाइम जो हमारे कमिश्नर थे वो हमारे स्टीव साहब ही थे। और जो हमारी अगली घटना देखने को मिलती है वो हमारे 1930 की थी। तो 1930 में हमारा टिहरी में रवाई कांड हुआ था और उस समय कमिश्नर कौन थे, हमारा स्टीव साहब थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि रवाई कांड कब हुआ था, 30 मई 1930 को इसकी पूरी डेट थी और ये हमारे टिहरी में हुआ था और ये हमारे तिलाड़ी के मैदान में हुआ था, इसीलिए इसे तिलाड़ी कांड भी कहा जाता है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि तिलाड़ी कांड और रवाई कांड दोनों अलग अलग ही एक ही है, तो दोनों एक ही हैं और तिलाड़ी के मैदान में होने के कारण इसे हमारा तिलाड़ी कांड भी कहा जाता है। तो उस टाइम क्या होता है कि जो हमारे आंदोलनकारी होते हैं और तिलाड़ी के मैदान में धरना दे रहे होते हैं, तो उस टाइम जो ये चक्रधर जुआल होता है वो क्या करता है, इन पर गोली चलाने का आदेश दे देता है और इस कारण क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो जो हमारे टिहरी में रवाई कांड हुआ था उसे हमारा छोटा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड में हमारा छोटा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है, वो हमारा रवाई कांड को ही कहा जाता है। तो इनके समय की जो अगली घटना देखने को मिलती है वो हमारे 1929 को मिलती है। तो 1929 में ही हमारे स्टीव साहब के समय ही उत्तराखंड में नायक बालिका रक्षा कानून लागू हुआ था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछा जाता है कि उत्तराखंड में नायक बालिका रक्षा कानून कब लागू हुआ था, तो 1929 में हुआ था, वो भी हमारे स्टीव साहब के समय ही हुआ था। और इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलती है 1930 की थी। तो 1930 में ही हमारा पेशावर कांड हुआ था, वो भी हमारे स्टीव साहब के समय हुआ था। तो इसकी पूरी डेट है हमारा 23 अप्रैल 1930 को हमारा पेशावर कांड हुआ था। और जो हमारे वीर चंद सिंह गढ़वाली थे, उन्होंने निहत्थे अफगान भाइयों पर हमारा गोली चलाने से मना कर दिया था। और वीर चंद सिंह गढ़वाली थे, उन्हें हमारा गढ़वाली की उपाधि किसने दी, अगर पूछा जाता है तो महात्मा गांधी के द्वारा ही उन्हें हमारा हमारा गढ़वाली की उपाधि दी गई थी। तो इस कारण हमारा 23 अप्रैल को मोतीलाल नेहरू ने हमारा संपूर्ण देश में हमारा गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा भी की थी। तो आपको इससे ये फैक्ट भी याद रखने हैं। जो हमारे अगले कमिश्नर आते हैं वो थे हमारे एल.एम. स्टब साहब थे और ये हमारे ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरी के 18 कमिश्नर थे और इनका कार्यकाल हमारा 1931 रहा था। तो इनके कार्यकाल में हमें कोई हमारे विशेष घटना देखने को नहीं मिलती है। तो जो हमारे अगले कमिश्नर आते हैं वो हमारे L.O. गोवन साहब थे और इनका कार्यकाल भी हमारा 1933 से 35 के बीच में रहा था। तो इनके कार्यकाल में हमें कोई हमारी महत्वपूर्ण घटना देखने को नहीं मिलती है। तो जो हमारे अगले कमिश्नर आते हैं वो थे हमारे डब्ल्यू इबर्टसन साहब थे और इबर्टसन साहब भी हमारे कुमाऊं कमिश्नरी के 20वें कमिश्नर थे और उनका कार्यकाल हमारा 1935 से 1939 के बीच में रहा था। तो इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना हमें देखने को मिलती है 1937 में मिलती है। तो 1937 में जो हमारे गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो गांधी आश्रम की स्थापना हमारे गांधी जी के हमारे परम शिष्य से हमारा शांति लाल त्रिवेदी जी के द्वारा हमारे गांधी आश्रम की स्थापना हमारे कौसानी के निकट हमारा एक चौनादा नामक स्थान है, वहाँ पे हमारा शांति लाल त्रिवेदी के द्वारा 1937 में हमारा गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। और उससे हमारे जो कमिश्नर थे वो हमारे इबर्टसन साहब ही थे। जब इसकी स्थापना हुई तो उसके बाद हमारा 2 सितंबर 1942 को क्या होता है कि जो हमारे गांधी आश्रम उसमें कार्यकर्ता बैठे हुए थे, तो वहाँ पर उस समय अल्मोड़ा का डिप्टी कमिश्नर होता है, वो यहाँ पर जाता है और क्या करता है, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर देता है और 2 सितंबर 1942 को उनको जेल भेजकर यहाँ पे हमारा ताला लगा देता है। तो आपको ये डेट भी याद रखनी है कि हमारा जो गांधी आश्रम था उस पर ताला कब लगाया गया था, तो 2 सितंबर 1942 को वहाँ पर ताला लगा दिया गया था।
तो जो हमारे अगले कमिश्नर आते हैं वो थे हमारे J.L. विवियन साहब थे, और ये हमारे ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरी के 21वें कमिश्नर थे, और इनका कार्यकाल हमारा 1939 से 1941 के बीच हुआ था। तो इनके समय भी हमारा कोई महत्वपूर्ण घटना देखने को नहीं मिलती, लेकिन इनके समय हमारा द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था वो भी हमारे J.B. विवियन साहब के समय हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय हमारा उत्तराखंड ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो हमारे G.L. विवियन साहब ही थे। तो हमारे अगले कमिश्नर आते हैं वो थे हमारे एक्टन साहब थे। तो एक्टन साहब हमारे ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरी के हमारे 22वें कमिश्नर थे, और इनका कार्यकाल हमारा 1941 से 1943 के बीच में रहा था। तो इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलती है 1942 में घटी थी, जब हमारा सल्ट कांड हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाता है कि सल्ट कांड कब हुआ था। सल्ट कांड हमारा 5 सितंबर 1942 को हुआ था, वो भी हमारे एक्टन साहब के समय ही हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो यहाँ पे लोग जो हमारा आंदोलन कर रहे थे, तो यहाँ पे जो उस समय हमारे जॉनसन जो हमारे अंग्रेज थे, उन्होंने हमारे वहाँ पे उन पर गोले चला दी थी, जिससे हमारे जो सगे भाई थे, जो हमारे गंगाराम और खीमादेव, तो सगे भाई शहीद हो गए थे, और बुरी तरह से घायल जो उसमें 2 लोग और थे, उनका नाम बहादुर सिंह चूड़ामणि थी, और कुछ दिनों बाद हमारा शहीद हो गए थे। तो इसी कारण हमारे गांधी जी ने हमारा सल्ट को कुमाऊं का बारदोली भी कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछा जाता है कि कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है, तो कुमाऊं का बारदोली हमारा सल्ट को ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 5 सितंबर को हमारा सल्ट कांड हुआ था। तो इसी कारण से हमारा 5 सितंबर को प्रतिवर्ष यहाँ पे हमारा शहीद दिवस भी बनाया जाता है। तो अगर पूछा जाता है कि 5 सितंबर को शहीद दिवस कहाँ मनाया जाता है, तो हमारा सल्ट के क्षेत्र में ही बनाया जाता है। तो इसके बाद जो हमारे अगले कमिश्नर आते हैं वो थे हमारे W फिनले साहब थे, जो कि हमारे ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरी के 23वें कमिश्नर थे, और उनका कार्यकाल हमारा 1943 से 1947 में ये बीच रहा था। तो इनके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलती है कि इनके समय 1945 में हमारा कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी, तो 27 अक्टूबर 1945 को हमारा कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी, और फिर इसके बाद हमारा 1948 में हमारा कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय को रानीखेत में शिफ्ट कर दिया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत में कब शिफ्ट किया गया, तो 1948 में इसका मुख्यालय हमारा रानीखेत में शिफ्ट कर दिया गया था। तो आपको दोनों फैक्ट हमेशा याद रखने हैं। तो जो हमारे फिनले साहब थे, तो हमारे भारत की स्वतंत्रता के समय हमारे ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो फिनले साहब ही थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारी भारत की स्वतंत्रता के समय हमारा उत्तराखंड ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो हमारे W फिनले साहब ही थे। तो आपको इनसे इतने सारे फैक्ट मिल गए होंगे। हमारे अगले एक कमिश्नर आते हैं वो हमारे K.L. मेहता साहब थे, और K.L. मेहता साहब ही हमारे ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरी के हमारे 24वें कमिश्नर थे। उनका कार्यकाल हमारा 1947 से 1948 के बीच रहा था, और K.L. मेहता साहब ही हमारे अंतिम कमिश्नर भी थे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरी के अंतिम कमिश्नर कौन थे, तो हमारे K.L. मेहता साहब ही थे, और K.L. मेहता साहब हमारा पहले भारतीय कमिश्नर थे। तो ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे पहले भारतीय कमिश्नर कौन थे, तो हमारे K.L. मेहता साहब भी थे, और K.L. मेहता साहब भी हमारा स्वतंत्रता के बाद जो हमारा कमिश्नर हुए थे वो हमारे K.L. मेहता साहब ही थे। तो आपको इससे इन्हें सारे फैक्ट मिल गए होंगे। तो मैंने आपको इस वीडियो में जो 18 कमिश्नर थे उनके बारे में पढ़ाया, और जो मैंने आपको 6 कमिश्नर थे वो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। और जिन भी भाई लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, आप उनको भी देख लेना। अगर आप उनको देखते हो तो तभी आपको ये वीडियो अच्छे समझ में। तो आज की वीडियो में हमने जो हमारे ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के 18 कमिश्नर थे उनके बारे में पढ़ा था, और हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमारे 6 कमिश्नर थे उनके बारे में पढ़ लिया था। और टोटल मिला के हमारे कुल 24 कमिश्नर थे, जो कि हमने पूरे इन 4 वीडियो में कवर कर लिया है। और जिन भी भाई लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ आप उन वीडियो को जरूर देखें। अगर आप मेरी उन वीडियो को देखते हैं तभी आपको इस वीडियो को देखने में फ़ायदा मिलेगा। अगर आप मेरी इन वीडियो को देखते हैं तो अगर आगामी परीक्षाओं में अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे कमिश्नर से आता है तो वो हमारा गलत नहीं होगा, जो मैंने आपको अपने फैक्ट बताए हैं मैंने 2 या 3 बुकों से मिला के बताएं, जबकि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और जो भी आपके तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, पटवारी, फौज गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इन वीडियो को जरूर पहुँचाएं, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों आप बताना कमेंट करके कि आपको अब अगली वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो अगर आप मुझे बताते हैं तो मैं आप अगली वीडियो आपके लिए वही टॉपिक के ऊपर लेके आऊँगा। तो आपका काम बनता है कि मेरी इन वीडियो को देखना, और जो भी मैंने इनमें फैक्ट लिखा है उन्हें आप कॉपी में अच्छे नोट करना, उसे अच्छे से पढ़ना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।